मैं इस समय मुमरा जो MM वैली स्टेडियम के बाजू में जो फ्रीडम फाइटर अजमल हकीम खान हॉस्पिटल है वहाँ पर आया था। यहाँ पर इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग की नेता फरहद शेख ने भी दौरा किया और हम आपको हॉस्पिटल है तो इसको सहयोग करें और डॉक्यूमेंट की अगर कोई परेशानी होती है तो आप आधार कार्ड या वोटर कार्ड जो भी कोई एक भी प्रूफ हो उसको लेकर आएं। तो आप मैडम आज आप पूरी टीम के साथ आपने स्वतंत्र अजमल खान हॉस्पिटल का दौरा किया, क्या कारण थे कि आज आप अचानक दौरे पे आई? देखिए अस्सलाम वालेकुम। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर है ना जो डायलिसिस पेशेंट थे, पहले यहाँ पर एपेक्स जो है वो चला रही थी डायलिसिस का। दरअसल आए हम इसीलिए थे, लेकिन आने के बाद कुछ पेशेंट से और भी मुलाकात हुई, बात हुई, तो वो भी चीज़ें सामने आई। खैर जो मसले के लिए मैं आई थी वो था डायलिसिस का। अब बात ये हुई है डायलिसिस के पेशेंट्स जो है वो उन्होंने इन्फॉर्म किया मुझे कि यहाँ पर इशू हो रहा है, इनके कुछ टेस्ट करवाए गए जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए। यहाँ पर पॉजिटिव की मशीन अवेलेबल नहीं थी और बात अब ये हो गई है कि एपेक्स वालों को जो है वो सरेंडर करने बोला गया है प्लेटिनम को। इन्होंने कहा कि जब इनको लेटर आ चुका है तो इन्होंने अब तक सरेंडर हमको जो है हैंड ओवर नहीं किया। अब बात ये हो रही है कि ये उनसे मांग रहे हैं, ये इनको दे नहीं रहे। अब ये दोनों की यानी एपेक्स और प्लेटिनम की लड़ाई में हमारे जो डायलिसिस के पेशेंट है वो सफर कर रहे हैं। वो सफर ना करे और अभी उनका सबका जो है वो कम्प्लीटली डायलिसिस हो चुका है, जिनके लिए हम आए थे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सिर्फ ये कह रहे थे कि भाई एनी हाउ जो है वो प्लेटिनम को जो है वो लेना है एक न एक दिन। तो जब वो ले रहे हैं और तुम्हारे देने और लेने में कोई पेशेंट सफर ना करे, ये हमारा मेन कंसर्न था। तो जो सफर कर रहे थे हमने उनको भी डायलिसिस करवा दिया है, वो अभी बेड पर है, उनका डायलिसिस चल रहा है। तो खास यही मसला था कि डायलिसिस जो है वो आपके आज मैं समझती हूँ आज 14-15 सालों से हमारे पूरे मुमरा वाले सफर कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी और एक एनसीपी की वजह से, जितेंद्र अवार्ड की वजह से और इनके जो भी यहाँ पर हॉस्पिटल को प्राइवेटाइजेशन करने के चक्कर में हमारे पूरा मुमरा जो है वो सफर कर चुका है। लेकिन जबकि ये हॉस्पिटल अभी पीपीपी मॉडल पे चालू किया गया है तो यहाँ पर लोग जो है वो सुविधा जो मिलनी चाहिए थी, वो जिस चीज के लिए हमने भूख हड़ताल की थी, क्योंकि हमने कहा था, ये बात तभी भी कहा था कि इनकी स्कीम में जो लोग बैठेंगे उन्हीं का जो है वो ट्रीटमेंट किया जाएगा, लेकिन जो नहीं बैठेंगे उनका क्या, ये सवाल हमने तभी भी रखा था। और यही इसी वजह से हमारी 9 दिन की भूख हड़ताल थी। आज इधर आ जाओ। आज 9 दिन की उस भूख हड़ताल के बाद जो लोग उस MJPJY स्कीम में नहीं आते हैं उन लोगों को भी आज उपचार मिल रहा है यहाँ पर। ये हमारी 9 दिन की भूख हड़ताल का आज जो है वो सिला मिला है हम लोगों को। आपको कैसा लग रहा है कि अभी एक दिन पहले ही यहाँ के जो व्यवस्थापक है पॉल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बताया कि यहाँ पे अब सब कुछ सुचारू रूप से शुरू हो गया है। हाँ, तो आप इसे कितनी बड़ी उपलब्धि मानती हैं? देखिए ये उन्होंने ये बोला है, इसके बाद मैं खुद चाहती थी कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँ या मैं एक लोगों को बताऊं, क्योंकि आपने देखा होगा खुद सिर्फ यहाँ के जो प्लेटिनम के जो ओनर है पॉल सर, उन्होंने जो है इसका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। लेकिन आपने अगर नोटिस किया होगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई किसी ने भी इस बारे में बोला नहीं, ठीक है, जब वो चालू हुआ। और दूसरी बात, उन्होंने जो चीजें आपको बोली है कि भाई ये चीज जो है वो ये हॉस्पिटल जो है MJPJY पे जो है वो चालू होने वाला था, लेकिन हमने ये सवाल भूख हड़ताल के टाइम पर रेस किया था कि भाई जो उसके अंडर में नहीं आता उनका क्या। तो ये हमारी मांग की वजह से पूरे थाना ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जितने भी यहाँ के लोग हैं उनको ये उपचार मिलेगा यहाँ पर। ये हमारी भूख हड़ताल का सिला था, ये हमारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुशी के साथ, बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हमारी 9 दिन की भूख हड़ताल का जो आज नतीजा है वो हम लोगों को मिल गया यहाँ पर। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी यहाँ आकर बोल नहीं सकता कि ये हमारी वजह से हुआ है, कोई बोल नहीं सकता कि ये सिर्फ और सिर्फ अकेले मुस्लिम लीग की मेहनत थी। जो बाकी लोग जो स्कीम में नहीं बैठे थे आज उनको उपचार मिल रहा है तो वो उन्हीं वजह से मिल रहा है। और मैं आपके साथ यहाँ पर देखो, हमारे साथ जो डायलिसिस पेशेंट की जो रिलेटिव है वो यहाँ पर मौजूद है, इसलिए मैंने उनको यहाँ पर बुलाया। इन लोगों ने ही मुझे सुबह में कॉल करके बुलाया था कि भाई कॉल करी थी। आप बताएंगे थोड़ा सा क्या हुआ था आज? हाँ वही डायलिसिस का बताई ना मैं आपको। हाँ, डायलिसिस के एक्चुअली यही चीजें थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों का डायलिसिस हो गया। जिनका पॉजिटिव आया था उनका हम लोगों ने ब्लड सैंपल जो है वो दोबारा टेस्टिंग के लिए भेजा हुआ है, उनकी रिपोर्ट्स भी शाम तक आ जाएगी और उनको भी डायलिसिस जो है वो मिल जाएगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई ना कोई छोटी मोटी, अभी जब तक ये हॉस्पिटल फुल्ली स्टेबल नहीं होगा, कुछ ना कुछ थोड़ा मुमरा वालों से भी मैं चाहती हूँ थोड़ा कोऑपरेट करे लोगों को। और यानी आपको ये चीज लगता है कि अभी ये सेट होने में जैसे मुझे लग रहा है, मुझे 2-4-6 महीने लगेंगे? मुझे लग रहा है कि हाँ लगेगा, कुछ टाइम लगेगा इसको। लोगों को जो है कोऑपरेट करना चाहिए, थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। नहीं होता है
कुछ अगर यहाँ के जो प्लेटिनम के जो ओनर है यहाँ पर पॉल सर वगैरह यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, सिमरन मैडम इनकी HR है वो यहाँ पर अवेलेबल रहती है, आप उनसे मुलाकात करें। अगर वहां से भी कुछ नहीं होता तो आपके लिए आपकी मुमरा की बेटी हमेशा मौजूद है, आप किसी भी वक्त मुझे कॉल करके या हमारी टीम के किसी भी लोगों को बुला सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका उपचार, आपका ट्रीटमेंट यहाँ से बेहतर तरीके से हो इंशाल्लाह। मेरा कहने का मतलब जो जिस चीज के लिए आज आपने दौरा किया अपनी टीम के साथ, वो चीज हो गया या डायलिसिस नहीं? के लिए किया था, डायलिसिस हो गया, ये रिलेटिव सामने आप इनसे पूछ सकते हैं। मैडम को डायलिसिस के लिए तो मैडम आए। तो अभी डायलिसिस हो गया ना सब लोगों का, सब ऐसा है कि यहाँ पे जिसके पास राशन कार्ड है उन सबको तो इलाज मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे, लेकिन जो थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जुडिशन में रहते हैं उनका राशन कार्ड अगर नहीं भी है, सिर्फ आधार कार्ड है या वोटर ID है तो भी मिल जाएगा। राशन कार्ड नहीं है, सिर्फ थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुमरा में, दीवा में, कलवा में, थाना में रहते हैं, उनके पास अगर राशन कार्ड नहीं है और सिर्फ आधार कार्ड है और सिर्फ वोटर ID है तो भी उसमें से किसी एक से भी इलाज हो जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो एड्रेस चेंज कराओ, 5-6 दिन बाद आओ तो भी आपका इलाज हो जाएगा। ये आपको बता, अगर इसके बाद भी अगर वो अटकाते आपको तो हम तो हैं यहाँ पे मौजूद, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं इंशाल्लाह हमको, और हम लोग मौजूद रहेंगे। ठीक, थैंक यू।